आइए आज स्टार्ट करते हैं इंटरमीडिएट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें हमारा क्या है, लगभग इसी टाइप के जो प्रश्न है बोर्ड के एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, पहला हमारा देखिए दिया है कि यदि एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2 है, तो इसका सदिश रूप में हमको क्या है ज्ञात करना। ये हमारा क्या है, सदिश रूप में इसको हमको क्या है लिखना है। अब यहाँ से देख लीजिए, तो अब ये हमारा दिया है, तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा x1 y1 z1। ये हमारा क्या होगा, x1 y1 z1। तो अब देखिए यहाँ पे x1 बराबर हमारा हो जाएगा 5, इसके बाद से क्या होगा हमारा y1 बराबर हो जाएगा -4 और z1 बराबर हो जाएगा हमारा 6। इसका चिन्ह विपरीत लिखते हैं। ठीक, इसके बाद से ये हमारा ए बी सी होगा। क्या होगा, a बराबर 3, b बराबर 7 और c बराबर 2। ठीक हो गया हमारा ए बी सी। क्या होगा हमारा ए बी सी, तो ये हमारा हो जाएगा सदिश रूप, ये होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखेंगे सदिश रूप में, क्या लिखेंगे, सदिश रूप में समीकरण, सदिश रूप में समीकरण। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा, ये आई जे के साथ इसको लिख लेंगे। किसके साथ लिखेंगे, आई जे के साथ। तो अब यहाँ से लिख लेंगे 5i माइनस 4j प्लस 6k। इसके बाद से इसको लेमडा से लिखेंगे, इसमें लेमडा कोई क्या कोई जोड़ देते हैं। इसके बाद से यहाँ से हो जाएगा 3i प्लस 7j प्लस 2k। यही हमारा हो जाएगा इसका सदिश रूप में समीकरण। ये आएगा तो एक नंबर में आएगा, इसको ध्यान नहीं। दूसरा हमारा दिया है प्रश्न कि f such that r to r and g such that r to r फलन क्रमशः f ऑफ x बराबर cos x तथा g ऑफ x बराबर x स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि गॉफ ऑफ x डज नॉट इक्वल टू फॉग ऑफ x। फलन हमारा दिया है r to r, इसका मतलब क्या है, f जो हमारा क्या है उसका डोमेन और रेंज दोनों हमारा क्या है रियल नंबर है। g जो दिया इसका भी हमारा क्या है डोमेन और रेंज। ये हमारा डोमेन हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा रेंज। दोनों हमारा क्या है रियल नंबर है। ठीक, पहले हम इसको निकाल लेंगे गॉफ ऑफ एक्स। ठीक है, पहले इसको जी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, जी। इसके बाद से देखिए एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारा कितना दिया है, कॉस एक्स दिया है। कितना दिया हमारा, कॉस एक्स दिया। अब लिख लेंगे गॉफ ऑफ एक्स। गॉफ ऑफ एक्स इसका मतलब कि एक्स हमारा देखिए, अब जहां जहां पे एक्स है, एक्स की जगह पे हमारा क्या है कॉस एक्स है। कितना है हमारा कॉस एक्स। ये हमारा क्या है जी ऑफ एक्स कितना दिया, एक्स स्क्वायर दिया है। यानी एक्स के जगह पे हमको लिखना क्या है, कॉस एक्स लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कास एक्स का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा कास एक्स का होल स्क्वायर। तो गाफ ऑफ एक्स बराबर हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। कितना हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स। इसके बाद हम निकालेंगे फॉग, फॉग ऑफ एक्स। तो पहले यहाँ पे एफ लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एफ। इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे जी ऑफ एक्स। यहाँ पे एफ होगा। अब जी का मान हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर है। कितना है हमारा एक्स स्क्वायर। अब इसका देखिए, अब हमको निकालना है फॉग ऑफ एक्स। अब देखिए एक्स के जगह पर हमको लिखना है एक्स स्क्वायर, एफ का मान हमारा दिया है कास एक्स। कितना दिया हमारा कास एक्स, यानी ये हो जाएगा हमारा कास एक्स स्क्वायर। कितना होगा कास एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों बराबर, ये हमारा क्या है कास स्क्वायर एक्स है, ये हमारा क्या है कास एक्स स्क्वायर है। दोनों हमारे क्या आपस में बराबर नहीं है। तो ये अब यहाँ पे लिख लेंगे कि गॉफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू फॉग ऑफ एक्स। ये जनरली हमारा क्या होता है बराबर नहीं होता है। जनरली ये हमारा क्या है गॉफ और फॉग क्या आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। अगला हमारा दिया है प्रश्न अवयव एक्स प्लस वाई। ये हमारा 2 है, ये हमारा क्या है 5 प्लस जेड, ये हमारा क्या है एक्स माइनस वाई बराबर 6 2 5 8। ये हमारा क्या है अवयव की प्रॉपर्टी है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि यदि दोनों का हमारा क्या होगा ऑर्डर बराबर होगा। ऑर्डर का मतलब क्या होगा, दोनों में स्तंभों की शक्ति, स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होगा, तो इसका जितना भी एलिमेंट होगा आपस में बराबर होगा। आपस में बराबर का मतलब क्या है, पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर, फिर नीचे से पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर। देख लीजिए यहाँ से दो बराबर है हमारा नाम। अब यहाँ से हम लिख लेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 6। इसको लिख लीजिए समीकरण नंबर 1। पहले वाला पहले के बराबर, दो दो के बराबर है, उसको छोड़ दीजिए।
नीचे हमारा क्या दिया है 5 प्लस जेड बराबर कितना है 5 है। 5 इधर क्या है प्लस जाएगा तो माइनस होगा, यानी जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी जेड बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से देखिए इसका लास्ट वाला क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी ये होगा x माइनस वाई बराबर कितना होगा 8 होगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, 1 और 2 को हल करेंगे, x y का मान निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए x प्लस वाई बराबर 6 समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए y से y हमारा कट जाएगा, एक हमारा क्या है प्लस, दूसरा क्या है माइनस, x x जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x, ये हमारा 8 6 14, 2 इधर गुणा आएगा तो भाग होगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 14 बटे का 2, यानी x बराबर हो जाएगा 7। क्या होगा x बराबर 7। यही x का मान 1 में रखेंगे या फिर 2 में रखेंगे, y का मान हमारा निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पे देखिए 1 में रखेंगे, अब यहाँ से हम लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 6 दिया है। अब ध्यान से देखिए x का मान 7 रखेंगे तो 7 प्लस वाई बराबर 6, तो 7 इधर क्या है प्लस जाएगा तो माइनस, यानी y बराबर 6 माइनस 7, यानी y बराबर हो जाएगा -1। कितना होगा हमारा y बराबर -1। ठीक, ये वाला समझ में आया। अब यहाँ से देख लीजिए, तो x बराबर हमारे पास 7 आया है, y बराबर -1 और z बराबर 0, यही हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड का मान हो जाएगा। दिस वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी प्रतिबंध दिया है a प्लस बी प्लस सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। अब कह रहा है कि यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 4 और मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर 2, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए का हमको योगफल निकालना है। पहले यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर 0 होगा। क्या होगा हमारा वेक्टर 0। हमको देखिए, यानी यहाँ से यदि हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाल देंगे तो उसमें 2ab 2bc और 2ca होता है ना। अब इसमें हमारा ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दोनों ओर क्या होगा वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। क्या होगा हमारा गुणा, ये 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए एक बार ए में ए से गुणा होगा तो ये हो जाएगा ए डॉट ए हो जाएगा, इसके बाद से ये हमारा होगा बी डॉट ए हो जाएगा, बी डॉट ए प्लस ये हो जाएगा बी डॉट सी, कितना होगा बी डॉट सी। देख लीजिए यहाँ पे एक बार ए से तीनों में गुणा होगा, तो अब ए में ए से गुणा किए हैं, फिर बी में ए से किए हैं, और उसके बाद से फिर हमारा सॉरी ये हमारा क्या हो जाएगा ए डॉट बी होगा। क्या होगा हमारा ए डॉट बी। ठीक, इसके बाद से क्या होगा हमारा, ध्यान से देखते रहेंगे, प्लस बी है ना तो बी से गुणा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा बी डॉट ए। क्या होगा हमारा बी डॉट ए, इसके बाद से प्लस बी डॉट बी, क्या होगा बी डॉट बी होगा, प्लस बी डॉट सी, क्या होगा बी डॉट सी हो जाएगा। इसके बाद से फिर से सी में गुणा होगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस ये हमारा हो जाएगा सी डॉट सी बराबर 0 हो जाएगा। कितना होगा हमारा 0 होगा। अब यहाँ से देख लीजिए ए डॉट ए, ये हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा ए डॉट बी, कितना होगा ए डॉट बी, ये हो जाएगा बी डॉट सी प्लस, अभी ये देखिए डॉट वाले में ए डॉट बी लिखे, ए डॉट बी लिखे या फिर बी डॉट ए लिखे, दोनों हमारा क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो अब यहाँ से देखिए बी ए है तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी, क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ये हमारा हो जाएगा बी का होल स्क्वायर प्लस ये ठीक है हमारा बी सी है, बी डॉट सी हो जाएगा। अब ये देखिए सी है तो इसको लिख लेंगे सी डॉट ए प्लस, इसके बाद से इधर से हमारा कितना हो जाएगा, इसको लिख लेंगे बी डॉट सी अब प्लस ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से देखिए अब इसको लिख लीजिए मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर और मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर प्लस देखिए ए बी और ए बी कितना हो जाएगा 2a डॉट बी होगा, हो जाएगा ना।
इसके बाद इधर से हमारा देखिए बीसी है, बीसी है, तो ये हो जाएगा हमारा बीसी, बीसी हो गया। और उसके बाद से सी ए और सी ए, ये हमारा हो जाएगा 2 CA, कितना होगा हमारा 2 CA हो जाएगा ना। अब बराबर 0 है, कितना है बराबर 0। अब देखिए माड ऑफ ए, माड ऑफ ए का मान हमें कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान दिया है 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, सी का मान दिया है 2, 2 का स्क्वायर, इसमें से 2 ले लेंगे कॉमन, कितना लेंगे 2 ले लेंगे कॉमन, तो इधर से हमारा हो जाएगा ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए हो जाएगा ना बराबर 0। अब इसका देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का 16, ठीक है, सॉरी 4 का 16, 2 का फिर हमारा हो जाएगा 4 अब प्लस 2, ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो जाएगा बराबर 0। अब इसको जोड़ दीजिए, तो इधर से हमारा 16 4 20 और 20 और 9 29, 29 इधर क्या है प्लस जाएगा तो माइनस होगा, तो इधर से लिख लेंगे 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर होगा हमारा -29, कितना होगा -29, 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग होगा, तो इधर होगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर हो जाएगा -29/2, -29/2, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा हमारा इसका, यही हो जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धकोण tan इनवर्स रूट में 2 होता है। क्या होता है tan इनवर्स रूट में 2। ये हमारा क्या है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा क्या है प्रश्न है, ये हमारा 8 नंबर में लगभग तय है, कोई ऐसा मतलब आता ही है। अब यहाँ से देख लीजिए, पहले यहाँ पे एक शंकु बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक हम शंकु बना लेंगे, ये हमारा हो जाएगा शंकु, ठीक, शंकु होगा ये हमारा, हाँ, शंकु हो गया। अब यहाँ से ये इसका हो जाएगा हमारा थीटा, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा हमारा तिर्यक ऊंचाई, यही हमारा क्या है अर्धकोण है, क्या है हमारा अर्धकोण। तो यहाँ मान लेंगे कि माना कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, इसके बाद से ऊंचाई इसका कितना मान लेंगे h, और आयतन हमारा आयतन कैपिटल V है, कितना है कैपिटल V। अब देखिए तिर्यक ऊंचाई का सूत्र इसका होता क्या है, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसको याद रखेंगे, ये हमारा क्या है तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है, क्या हमारा तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है। इसके बाद से इसका आयतन दिया है, तो शंकु का आयतन इसको भी से लिख लेंगे, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से लिख लेंगे v बराबर 1/3 पाई एच आर स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ से v बराबर 1/3 पाई एच, आर का मान यहाँ से देखिए आर स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, तो एच इधर क्या है प्लस जाएगा तो माइनस, इधर हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो इधर से v बराबर हमारा हो जाएगा 1/3 पाई, एच से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब हो जाएगा ना। इसके बाद से क्या होगा हमारा एच के सापेक्ष अवकलन, एच के सापेक्ष अवकलन होगा तो डीवी अपन डी एच, डीवी अपन डी एच, तो 1/3 पाई तो ठीक है, एल एल स्क्वायर क्या है यहाँ पे हमारा क्या है अचर है, तो एच का समाकलन 1 होगा, सॉरी एच का अवकलन 1 होगा, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या एच क्यू है, तो ये हो जाएगा 3h स्क्वायर, क्या होगा हमारा 3h स्क्वायर। इसके बाद से देखिए अब यहीं पर डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डबल डेरिवेटिव बस इतना बताएगा कि हमारा क्या उच्चिष्ट मान है कि निम्निष्ट है। तो अब यहाँ पे एक बार फिर हमारा अवकलन होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा 1/3 पाई, एल हमारा क्या है अचर है तो 0 हो जाएगा माइनस, इसके बाद से ये हमारा हो जाएगा 3 दूना का 6 एच हो जाएगा ना। अब इसका मान आएगा हमारा माइनस है, ये हमारा क्या है माइनस है, ये हमारा हो जाएगा 3 दूना का 6, यानी डीवी अपन डी एच स्क्वायर बराबर -2 पाई एच, 2 पाई एच। अब इसका मान हमारा क्या आएगा ऋणात्मक आएगा, इसका मान हमारा क्या आएगा ऋणात्मक, इसका मतलब कि अब ये जब भी मान देगा हमारा धनात्मक देगा, जब भी मान देगा हमारा
क्या होगा, उच्चिष्ट ही देगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या होगा हमारा, उच्चतम, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, निम्नतम के लिए हो जाएगा। ये हमारा dv अपन डी एच 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे dv अपन डी एच बराबर 0। dv अपन डी एच का मान निकाले हैं, कितना है 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये 3h² बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 3 गुणा हो जाएगा, सॉरी भाग आ जाएगा तो गुणा होगा। किसी भी नंबर में किसी भी संख्या से 0 से मतलब जो भी गुणा भाग होगा तो भागफल उसका कितना आएगा 0, यानी टोटल 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा एल स्क्वायर माइनस 3h² बराबर 0। अब इधर से देखिए हमारा क्या है, माइनस जाएगा तो प्लस होगा, तो एल स्क्वायर बराबर 3h² हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस h² बराबर 3h² हो जाएगा ना। एल स्क्वायर का मान यहाँ पे रख देंगे, ये अब इधर से h क्या प्लस जाएगा तो माइनस, तो आर स्क्वायर बराबर 3h² माइनस h², तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 2h² होगा, h² गुणा इधर आएगा तो क्या होगा हमारा भाग होगा, यानी आर स्क्वायर बटे h² बराबर कितना होगा 2। ठीक, अब यहाँ से देखिए लिख सकते हैं r बटे h का होल स्क्वायर, r बटे h का होल स्क्वायर बराबर 2। अब देखिए ये हमारा क्या है, वर्ग है, जाएगा तो वर्गमूल होगा, तो r बटे h बराबर हो जाएगा √2। क्या होगा √2। अब यहाँ पे देखिए जिस कोण का मान निकलना होता है उसकी सामयिक भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब, यानी ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हमारा होगा आधार। देखिए लंब बटे आधार हमारा क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे tan थीटा बराबर √2, तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स √2। यही हमको क्या है सिद्ध करना, ये हमारा क्या है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। y बराबर ऐसा रहेगा, y बराबर a प्लस बी ई के पावर x है, तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपन dx² माइनस dy/dx बराबर 0। ये हमको क्या है सिद्ध करना। अब यहाँ पे देख लीजिए d2y अपन dx यानी हमको क्या है 2 बार इसका अवकलन निकालना है, हमको क्या है 2 बार अवकलन निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे y बराबर a प्लस बी ई के पावर x। पहली बार हम x के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, यानी ये हो जाएगा हमारा dy/dx। क्या होगा dy/dx। यहाँ पे a हमारा क्या अचर है, अचर का अवकलन 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ ध्यान देंगे, अब ये तो हमारा b क्या है इसके साथ अचर है, लेकिन e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x होता है। क्या होता है, e के पावर x। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब फिर यहाँ पे लिख लेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए अब इसको भी लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा d2y अपन dx² बराबर, फिर तो हमारा वही होगा b लिख लेंगे, और e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x होता है। अब देखिए b e के पावर x, अब इसका मान हमारा क्या है dy/dx है ना, तो अब इसको लिख लेंगे d2y अपन dx² बराबर, ये हमारा हो जाएगा dy/dx होगा। क्या होगा हमारा dy/dx। अब इधर हमारा क्या है प्लस आएगा तो माइनस, इधर होगा d2y अपन dx² माइनस dy/dx बराबर 0। यही हमको क्या है सिद्ध करना है, इसको देख लीजिएगा ये 2 नंबर में आता है प्रश्न कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √3 का मान ज्ञात कीजिए। पहले इसका देख लीजिए, फॉर्मूला हमारा होता है सेक इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। क्या हो जाएगा सेक इनवर्स थीटा, इसको ध्यान रखेंगे ठीक, बस ये इतने पे हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस, अब यहाँ से देखिए इसके जगह पे हमारा हो जाएगा पाई माइनस कितना होगा हमारा सेक इनवर्स 2, कितना हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स 2, इसमें माइनस से गुणा होगा तो इधर से हो जाएगा हमारा
tan इनवर्स रूट में 3 माइनस पाई प्लस ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स 2। क्या होगा? सेक इनवर्स 2। अब देख लेंगे कि हमारा क्या है, tan रूट में 3 रूट में 3 कितने अंश का मान होता है, तो ये हमारा होता है 60 अंश का। क्या होता है हमारा? 60 अंश का। जब 60 अंश को हम रेडियन में बदल देंगे तो ये हमारा कितना होगा? पाई/3 होगा। तो इधर से हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा tan पाई/3। कितना होगा? पाई/3 माइनस पाई, इसके बाद से प्लस सेक इनवर्स। क्या है हमारा? सेक इनवर्स। अब ये देखिए, ये भी हमारा कितना है, सेक वाले में कितने अंश का मान होता है? 60 अंश का। कितने का होगा हमारा? 60 अंश का। तो ये हमारा हो जाएगा सेक पाई/3। कितना होगा? पाई/3। तो अब यहाँ से एक और होता है फॉर्मूला हमारा कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है हमारा थीटा। क्या होगा हमारा? थीटा। यहाँ से ये हो जाएगा पाई/3 माइनस पाई प्लस ये हो जाएगा पाई/3। इसका भी हमारा वही होता है। ठीक। अब इसका देखिए, इसका लॉसन लेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। हो जाएगा ना? तो ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई। देखिए इसका हर एक है 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये पाई और पाई कितना होगा? 2 पाई। अब माइनस 3 पाई बटे का 3 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो होगा माइनस पाई बटे का 3। कितना होगा? माइनस पाई बटे का 3। यही होगा। यहाँ पे देखिए, यदि चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ते हैं, बड़े वाले क्या होता है? चिन्ह लिखते, तो बड़ा वाली इसमें हमारा क्या है? -3 है। अगला दिया है कि दो दी गई घटनाएं ए तथा बी ऐसी हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8 है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं है और क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं है। मतलब हमको निकालना, देखिए और का मतलब क्या होगा? सेट ए से भी लेंगे और सेट बी से, मतलब जो दोनों में रहेगा। जो दोनों में रहता है उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या है? उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक। यानी हमको निकालना क्या है? देखिए हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, पहले यहाँ पे फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही हमारा होगा। तो यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर, इसका मान हमारे पास कितना दिया है? 1/2 प्लस इसका मान दिया है 1/4 माइनस इसका मान दिया है 1/8। ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका देखिए, इसका लॉसन लेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4, इधर से कितना होगा हमारा? 2 माइनस 1। देखिए 4 दूना का 8, 2 चौके 8, 4 दूना 8, 8 एक में 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ से देखिए 4 2 6, 6 में से जाएगा 5, ये हो जाएगा 5/8। कितना होगा हमारा? 5/8। अब हमको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है। इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट। ठीक है। पूरे का हमारा हो जाएगा। तो अब इसका होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस ये हो जाएगा 5/8। तो इधर से लॉसन लेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। तो 8 माइनस 5 होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3/8। कितना होगा हमारा? 3/8, ये इसका आंसर होगा। 3 - 2 - 5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना। क्या हमको निकालना है? कार्तीय समीकरण। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा x1 y1 z1, यहाँ से हमारा हो जाएगा x1 बराबर 3, y1 बराबर -2 और z1 बराबर -5। ये हमारा क्या दिया है? सदिश दिया है ना। तो ये a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर -2। अब हमको समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण। इसका फॉर्मूला होता है x - x1 बटे का a, y - y1 बटे का b, z - z1 बटे का c। बस यही मान उठा कर रख देंगे।
एक्स माइनस x1 का मान कितना दिया है -3 a का मान कितना दिया है 3। इसके बाद से y, और देखिए ये -2 है फार्मूले का 2, माइनस माइनस प्लस, अब बटे में क्या हो जाएगा 2, इधर से z प्लस 5 बटे का -2, देखिए ये वाला माइनस फार्मूला का माइनस, माइनस माइनस प्लस, यही हमारा हो जाएगा इसका कार्तीय कि -पाई/2 से पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए जब भी हमारा लिमिट एक जैसा रहेगा, एक में माइनस और एक में हमारा क्या रहेगा प्लस रहेगा। पहले इसमें हम देखेंगे कि सम है कि विषम है, सम है कि विषम है। तो पहले यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, तो अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, हो जाएगा। अब सम विषम दिखाने के लिए एक्स की जगह पे -x रखते हैं, तो अब यहाँ पे x की जगह पे कितना रखेंगे -x, तो ये हो जाएगा साइन -x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा हमारा -sin x का होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा, रख लेंगे। अब देखिए स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ से एफ ऑफ -x बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। देखिए जो रखे हैं वही आ गया, तो क्या होगा हमारा समफलन होगा, तो लिखेंगे कि अतः एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है एक समफलन है, क्या हमारा समफलन है, क्या है हमारा समफलन। देखिए जब भी ये हमारा हो जाएगा समफलन, तो इसको निकालने के लिए 2 यहाँ 0 हो जाएगा, ये होगा पाई/2, कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स dx, साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक हो जाएगा ना। अब देखिए साइन स्क्वायर का क्या होता है हमारा समाकलन नहीं होता है, साइन स्क्वायर का क्या होता है हमारा समाकलन नहीं होता है, या फिर इसको वैसे भी लिख लेंगे माना कि i बराबर 2 पाई/2 से 0 कितना होगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स dx, इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या लिख लेंगे समीकरण नंबर 1, यहाँ पे लगाएंगे एक प्रगुण, क्या लगाएंगे यहाँ पे लगा लेंगे एक प्रगुण। क्या होता है यदि 0 से a हो, एफ ऑफ एक्स dx हो, तो यहाँ से 0 से a रहेगा, एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या होगा a माइनस एक्स, अपर लिमिट में से x को घटा देंगे, सेम वही यहाँ पे होगा कार्य। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा i, क्या होगा हमारा i, यहाँ पे 2 तो ही है 0 से पाई/2, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर पाई/2 माइनस एक्स dx। देख लीजिए यहाँ पे a है तो यहाँ पे पाई है ना। अब इसके बाद से a माइनस पाई है, तो ये हो जाएगा a माइनस पाई/2। अब यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, क्या होता है हमारा कास थीटा। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा 2, 0 से पाई/2 क्या हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर एक्स dx, इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या लिख लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 है ये i है और ये i है, कितना हो जाएगा हमारा 2i, इसके बाद से 2 तो दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से पाई/2 क्या होगा हमारा पाई/2, इधर से हमारा कितना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स, ये हमारा हो जाएगा dx, कितना होगा हमारा dx। अब यहाँ देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे i बराबर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा पाई/2 से 0, क्या होगा पाई/2 से 0, इधर से 1 dx हो जाएगा। अब 1 का समाकलन x होगा, तो i बराबर x 0 से पाई/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना होगा पाई/2 माइनस 0, एक बार x के जगह पर पाई/2 और एक बार 0, यानी यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर, कितना होगा पाई/2।